एक चीज़ जो आपने शुरू में बताया दिया था कि पॉवर्टी के हवाले से मीन्स हमारे गुर्बत का जो वो फैक्टर है या जो पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। तो हम हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद भी ये गुर्बत है, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, उसमें तो कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं वो निकालने चाहिए। आपको कम्युनिटी के अंदर देखना चाहिए। पावर्टी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अभी भी घराने हैं जहाँ पर अंडर $1 जो है वो अंडर $1.25 जो है हमारी जो है वो कमाई है, जो कि बड़ी ख़तरनाक है। तो इसके लिए पावर्टी का मेरा ख्याल है डायरेक्ट, एक तो हम पावर्टी तक हम पहुँचे कैसे उसको भी देखना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ जो मौक़े हैं वो कुछ ख़ास डेवलप्ड इलाकों तक महदूद हैं। उनको जिस तरह मैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का हूँ। मैं अपने आप को लड़का क्या गया मार्जिन ले गया बाहर में लड़का ही हूँ। तो वहाँ पे आप कहिए कि जो मौक़े हैं उनके लिए हमें दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। दूर दराज इलाकों पे जाने के लिए अगेन वसाइल चाहिए होते हैं, और वो वसाइल अगर आपके पास नहीं हो तो आप उन दूर दराज इलाकों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो हमारे पेरेंट्स को कुर्बानियाँ देनी पड़ी बहुत सारी हमें पढ़ाने के लिए। तो पावर्टी को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन और रोज़गार से रिलेटेड मौक़े हैं उनको मेन सिटीज़ से निकाल कर हमारे जितने भी आसपास के सिटीज़ हैं उन तक भी पहुंचाना होगा। उन जगहों तक भी ऐसे मौक़ों के लोग पढ़ सकें और अपने ख्वाबों की तकमील कर सकें। क्योंकि यहाँ से जब आप 14 घंटे का सफ़र करके इस्लामाबाद जाएंगे पढ़ने के लिए, तो ये ऐसा ही है जैसे आप दुबई गए हुए हैं पढ़ने के लिए। आपको बहुत अरसे बाद यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, अपनी फैमिली से आप कट जाते हैं। तो इस तरह के मौक़े हर जगह पे मौजूद होने चाहिए, रोज़गार के, तालीम के, सेहत के। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉपुलेशन हमारा, मेरा ख्याल है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी चाहिए। हमारे जो वसाइल हैं हमारे पास गवर्नमेंट के पास, उन वसाइल से कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं हर जगह पे। और पॉपुलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो, और हमारा इदारा क्योंकि फैमिली प्लानिंग पे काम करता है, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हम वो नारा लगाने वाले हैं जो कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे हैं। हम वो नारा नहीं लगाते हैं। अब फैमिली प्लानिंग का सारा नैरेटिव इस चीज़ के ऊपर आ चुका है कि तवाज़ुन, किस चीज़ में तवाज़ुन? आपके बच्चों की तादाद और आपके वसाइल में तवाज़ुन, वो असल चीज़ है। अगर आपके पास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के वसाइल हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आपके पास 2 बच्चों के वसाइल हैं, वसाइल से मुराद हम ये नहीं होता कि आपके पास सिर्फ पैसे हैं। वसाइल से मुराद हम ये लेते हैं कि साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर आपके बच्चे की जो जो ज़रूरियात होंगी हर वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बच्चे को कितना वक्त दे पाएंगे, उस हिसाब से आपके पास वसाइल तवाज़ुन में मौजूद होने चाहिए। तो जितना बैलेंस होगा उतना ही आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो फैमिली प्लानिंग का पूरा नैरेटिव जो है वो अब तवाज़ुन के ऊपर है कि आपके वसाइल और आपके बच्चों की तादाद में अगर तवाज़ुन है तो कोई मसला नहीं है। अगर तवाज़ुन नहीं है तो आप बच्चे पैदा करेंगे, वो बड़े होकर क्रिमिनल्स बनेंगे, वो बड़े होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इस माशरे को नुकसान पहुंचाएंगे। उनके पास खाने को नहीं होगा, उनके पास तालीम नहीं होगी क्योंकि आप नहीं दिलवा पाएंगे उनको, तो जाहिर है वो किसी न किसी तरीके से उनको कमाना है। तो बहुत सारे मसाइल उसके आ जाते हैं उसके अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा, कहनी साहब, आपने अपने शुरू के डिस्कशन में आपने एक अपना डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात की थी। अमूमन हमने देखा है कि हमारे माशरे के अंदर डिसीजन मेकिंग में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है ना, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको बचपन में बच्चों को सिखा देना चाहिए। मैं जब बच्चों से सेशंस करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने आखिरी बार कोई फैसला कब लिया था। बच्चों को नहीं पता होता कि आखिरी बार फैसला कब लिया था। एक्चुअली क्या मसला है? एक्चुअली ये कि हम हर वक्त फैसला कर रहे हैं। इस वक्त आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया, मेरे पास करोड़ों की तादाद में फाइल्स पड़ी हुई मेरे जहन में जिनके बारे में बात कर सकता हूँ। करोड़ों की तादाद में इंफॉर्मेशन बिट्स पड़ी होंगी मेरे पास, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैंने कहाँ से बात स्टार्ट करनी है, देन उस फैसले के बाद मैंने बात करना स्टार्ट कर दी। तो फैसला साजी हम हर वक्त कर रहे होते हैं। एक ऐसी स्किल जो कि हम हर वक्त कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम बच्चे को पहली बार बता रहे हैं 15वीं क्लास में जाकर। ये तो बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत है माशरे के लिए। तो हमें फ़ैसला साजी, जब हम बच्चों को हम कहते हैं कि आप फ़ैसला साजी करें, तो फ़ैसला साजी के बुनियादी स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बुनियादी स्टेप्स क्या हैं? बुनियादी स्टेप्स क्यों सिखाए जाते हैं? इसलिए नहीं सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मसला आए तो आप कहें जी उसके स्टेप्स यही हैं कि अच्छा जी मसला है क्या, उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हैं, हर सोल्यूशन के नफ़े नुकसानात क्या हैं, सबसे ज़्यादा नफ़ा किसका है, सबसे कम नुकसान किसका है, जो सबसे बेस्ट है उसको अप्लाई करते हैं, एंड देन आखिर पे देखते हैं कि उसका क्या बना, वो अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था। ये हम उनको सिखाते हैं एक प्रोसेस के तौर के ऊपर। आइडेंटिफिकेशन, पॉसिबल सोल्यूशंस के नफ़े नुकसानात, बेस्ट फ़ायदे किसके हैं, उसको अप्लाई करना, एंड देन फीडबैक के प्रोसेस में जाना। ये एक प्रोसेस है जो उसका है।
अब इसका मकसद ये नहीं है कि आपको जब ये सिखाया जाए तो आप पूरी ज़िंदगी यही काम करते रहें कि हर दफ़ा जब कोई फैसला हो तो आप ये चार्ट निकाल के बैठ जाएं। लेकिन जब आप बच्चे को छोटी उम्र में ये सिखाते हैं ना, वो सिर्फ 1 महीने के लिए भी अगर इस प्रोसेस को बाकायदा तौर पर अप्लाई करता है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, फिर उसका जहन ऑटोमेटिकली जो है वो काम करना स्टार्ट शुरू कर देता है। फिर जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट टर्म इस्तेमाल होती है कि अच्छा मैनेजर वो है जो ऑन द फुट डिसीजंस ले सके, मतलब उसको कोई मसला आए और वो खड़ा अगर हो तो ऑन द फुट ही वो डिसीजन ले सके उसके बारे में। तो बेसिकली जब हम प्रोसेस बच्चे को या बच्ची को बताते हैं, वो उस प्रोसेस को हल्का सा अप्लाई करना स्टार्ट शुरू करता है, तो फिर आस्ते आस्ते उसका जहन आदी हो जाता है कि वो तेज़ी से उस प्रोसेस में से गुजरता है और फिर आखिर पे फाइनल स्टेज आती है जहाँ पे वो ऑन द फुट डिसीजंस ले सकता है, उसको सारे प्रोसेस को नहीं सोचना पड़ता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, बच्चों और बच्चियों का राइट है कि उनको उसको वक्त पर इसके बारे में बताया जाए।